राधे राधे बच्चों, केमिकल पॉइंट्स में आपका स्वागतम। हम लोग चैप्टर की बात कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, जो कि इंटर के पहली बुक का पहला चैप्टर है। और हम लोगों ने बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन? सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था। और सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन में चार बताए गए थे। एक सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन में बताया गया था कि वह एक आयनिक ठोस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि सहसंयोजक ठोस हो सकता है, तीसरा धात्विक होता है और चौथा आणविक होता है। तो हमने दो सॉलिड स्टेट या तो ठोस की बात कर लिया था। कौन कौन से? आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस की बात हुई थी। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं ठोस की अवस्था क्या है। जो तीसरी ठोस की अवस्था है वो तीसरा होता है, आपको मैं बात कर दूं तो यहाँ पर आणविक ठोस की बात करता हूँ। तीसरा है आपका आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर आणविक ठोस। इसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तीसरी हेडिंग है या तीसरे टाइप का क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिए अणु की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अणु में बता दूं, हमने क्या कहा था कि कोई भी ठोस होगा वो पार्टिकल्स अर्थात अवयवी कण से बना होगा। और अवयवी कण क्या होते हैं? या तो वह आयन होगा, या तो वह अणु होगा, या तो वह परमाणु होगा। तो जो इसका अवयवी कण है, क्या है? जो इसका अवयवी कण है वो अणु क्या कह रहा है? आणविक ठोस है, तो इसका मतलब इसका जो कण होगा वो अणु होगा। और ये फिर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो अणु जुड़े होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। तीन प्रकार में जो पहले मैं बात कर दूं वो कहते हैं कि अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय को कहा जाता है नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठोस। दूसरा है इसी में ध्रुवीय आणविक ठोस। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर आणविक ठोस। और तीसरा जो होता है हाइड्रोजन, क्या होता है तीसरा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन आणविक, या सॉरी ये आणविक ना लिखकर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आणविक, सॉरी हाइड्रोजन आबंधित लिखिएगा, आबंधित आणविक ठोस। तो ये तीन टाइप के आप देखेंगे आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस एक तो उसका जो अवयवी कण होगा वो अणु के द्वारा बना होगा। दूसरा जो उनके अणु जो होंगे वो किन किन प्रकार से जुड़े होंगे, किन प्रकार से जुड़े होंगे, वो पोलर बॉन्ड होगा कि नॉन पोलर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पे मैं पोलर और नॉन पोलर की बात करूं तो पोलर वे होते हैं जो कोई परमाणु अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता, मतलब अपने पोल की ओर खींचने के कार्य करता है, वो पोलर होता है। नॉन पोलर वो होते हैं कि जो दोनों तरफ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो तो वह बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, तो वो नॉन पोलर होते हैं। ना तो एक परमाणु की ओर जाएगा और ना ही वह दूसरे परमाणु की ओर जाएगा। तो ये आपका पोलर हो गया, या इनकी हम लोग बात किए थे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो हम लोग अब इसमें पहला चैप्टर पहली हेडिंग डालेंगे कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस। आइए हम लोग देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तीन टाइप की लिखिएगा। अब इसमें पहली हेडिंग होगी नॉन पोलर। तो ये तीसरे का जो हमारी तीसरी हेडिंग है कौन सी? आणविक ठोस। उसमें पहला है अध्रुवीय, जिसे कहा जाता है नॉन पोलर आणविक ठोस।
नॉन पोलर आणविक ठोस। तो अब मैं सबसे पहले क्या बात करता हूँ कि जो नॉन पोलर आणविक ठोस है वह सबसे पहले क्या कहूंगा कि ये किन अवयवी कण होंगे। किसकी बात करता हूँ सबसे पहले, देखो याद कर लेना, मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके किसकी बात करूंगा, अवयवी कण की बात करूंगा। किसकी करूंगा, अवयवी कण की मैं बात करूंगा। और अवयवी कण होते क्या हैं, अब इनका अवयवी कण तो एक तो अणु ही थे, अब ये अणु कैसे होंगे अवयवी कण, जो ये अणु होंगे आपके वो होंगे अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। मार्कर की शॉर्ट होगी, अध्रुवीय अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे। अब देखो यहाँ पर बात क्या आ गई कि अवयवी कण की बात हुई कि अध्रुवीय परमाणु या अणु होंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं, अध्रुवीय को मतलब H2 किस अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में, जैसे क्लोरीन किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में हो, या फिर आयोडाइड किस अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में हो, या फिर धातु हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड अवस्था में। ये सब क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु है ये, और ये क्या है, परमाणु है। इनके बीच जो होता है, अब ये हो गया अवयवी कण। अब देखिए एक चीज इसी में मैं बात कर दूं कि पोलर होता क्या कि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के बीच क्या है, ये देखो इनके जो दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच में, कि ना ये इधर हाइड्रोजन की ओर जाएगा ना ही इधर जाएगा। तो ये क्या होगा, किसी ध्रुव की ओर नहीं, किसी पोलर की ओर नहीं है, तो ये हो जाता है। और ऐसे ही क्या करता है, ये दूसरा किसी के साथ जुड़ा होगा, फिर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इनके भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही ये अणु क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब ये याद रखना कि जो अणु परमाणु और जो परमाणु के बीच जो ये बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक। क्योंकि एक एक का बॉन्ड ले जाना, एक इसका और एक सहसंयोजक आबंध। और दो अणुओं के बीच H2A और H2A, इन दो अणुओं के बीच जो ये बॉन्ड बनता है, जो डॉट डॉट के रूप में, तो डॉट डॉट के रूप में अधिकतर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर है ये है आपका वंडरवाल बल या लंदन बल। ये भी कभी कभार पूछते हैं क्या कि अध्रुवीय अणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड या अध्रुवीय अणुओं के परमाणुओं के बीच बनने वाला आबंध को क्या कहते हैं। तो जब दो अणु के बीच बनेगा, H2 के बीच बनता है जो बॉन्ड, उसे वंडरवाल्स फोर्स या फिर लंदन फोर्स कहते हैं। और जब दो अलग अलग दो परमाणुओं के बीच जो बनता है वो अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम किसी परमाणु में बना दें, परमाणु का मतलब Ar लिए थे हमने सिर्फ, इसके साथ साथ जोड़ दें Ar। तो इसमें एक शुरू में बताया गया था कि ये जो ऐसे धातु आपस में जुड़े होते हैं तो इनमें जो आपस में बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है परिप्रेक्षण बल, या इसे कहते हैं लंदन बल, या इसे कहेंगे प्रकीर्णन बल, या फिर इसी को हमने क्या कहा, वंडरवाल्स बल। ये आपस में क्या करते हैं कि इतने टाइप ये आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हो गए आपके पोस्ट के बीच, इनके भी प्रक्षेपण बल के नाम से भी जाना जाता है, लंदन बल के नाम से भी जाना जाएगा, प्रकीर्णन बल के नाम से भी जाना जाएगा, और वंडरवाल्स फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी में बात कर लिया जाए कि आकर्षण बल क्या होगा, क्या चीज, कि इनमें आकर्षण बल कैसा है। तो जो आकर्षण बल है वह कैसा है, दुर्बल वंडरवाल्स बल होता है। कैसा होता है, दुर्बल होता है, बहुत ही
वीक होता है दुर्बल वंडरवाल्स। दुर्बल वंडरवाल्स बल, या जिसे हमने क्या कहा था, क्या कहते हैं, लंदन बल। क्या कहते हैं, लंदन बल। और एक चीज ये याद रखिएगा कि जब ये दुर्बल है तो इसका मतलब क्या होगा, दुर्बल है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका गलनांक कैसा होना चाहिए, कम होगा। गलनांक क्या होगा, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अब यदि इसी में थोड़ा और हम बात कर दें एक और पॉइंट की, कि जो इसमें ध्रुव है या फिर जो इसमें अणु है या परमाणु है जो ध्रुवीय अध्रुवी के द्वारा जुड़े होते हैं, इसमें जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जब अनुपस्थित होंगे, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, या विद्युत के क्या होगा, कुचालक होगा। या विद्युत के क्या होगा, कुचालक होगा, कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन अनुपस्थित है, तो ये अनुपस्थित होंगे तो ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। ठीक है ना। एक नोट करके इसमें लिखिएगा कि हम बता दें जो लंदन फोर्स है LF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, अणुओं की संख्या के बराबर, या अणु की साइज होता है। क्या इसमें होता है, अणु का आकार, और यह किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और जब यह अणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो इसका मतलब जो इसका गलनांक या क्वथनांक होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। और गलनांक क्वथनांक, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, लंदन फोर्स भी बढ़ेगा, या अणु का साइज बढ़ेगा, जिसका मतलब लंदन फोर्स बढ़ रहा है। और जब लंदन फोर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें जो गलनांक या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, गलनांक व क्वथनांक भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये इनका रिलेशन होता है, ये याद रख लीजिएगा। कभी कभार पूछते हैं जिसका लंदन फोर्स अधिक होगा उनका गलनांक या क्वथनांक कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये बात समझ में आए कि आपको कहने का क्या क्या मतलब है, कि जो हमारा अध्रुवीय नॉन पोलर होगा वह क्या होगा, उनके अवयवी कण कैसे होंगे, जो उनके अवयवी कण होंगे वो अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। तो देखो अणु का मतलब जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, या परमाणु में हो गया, या अणु के रूप में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का दूसरा नाम पायरीन होता है सॉलिड अवस्था में। अब इनके देखो दो अणु, पोलर, पोलर का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों साथ संयोजक द्वारा तो बना है, लेकिन जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल बीच में होंगे, ना इसकी ओर होंगे ना इसकी ओर होंगे। इसका मतलब इसमें पोलर प्रभाव नहीं लग रहा है, बीच में, तो इसे अध्रुवीय बोलते, किसी ध्रुव की ओर नहीं जाते, किसी पोल की ओर नहीं जाते हैं, तो ये अध्रुवीय। तो दो परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, और जो दो अणुओं के बीच जो बन रहा है बॉन्ड वो वंडरवाल्स बल या लंदन बल कहते हैं। ठीक है ना। या इसी प्रकार से हमने धातु में देखो लिया AR करके, आर्गन करके। आर्गन कैसा है, एक अक्रिय गैस है। अब ये आर्गन अक्रिय होते हैं, तो इसमें क्या किया गया कि ये परिक्षेपण बल के द्वारा या लंदन बल या प्रकीर्णन बल या वंडरवाल्स बल के द्वारा होते हैं। अब इनमें जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, आकर्षण बल होता है, वो दुर्बल वंडरवाल्स बल होता है। और जब दुर्बल होगा तो कोई चीज दुर्बल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसको थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा, तो उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। अब इनमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होते, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन
अनुपस्थित है तो उसमें किसी भी प्रकार का चालकता नहीं शो करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कुचालकता हो जाएंगे। अब हमने ये चीज ये बताया कि ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि लंदन फोर्स के आधार पर देखो कि यदि अणु का आकार बढ़ रहा है, अणु का आकार बढ़ रहा है, जैसे कि देखो हम कह दें H2 और Cl2 में मैं बात कर दूं तो H2 में परमाणु आकार या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन की अपेक्षा कम है, तो इसमें फोर्स जो लंदन फोर्स होगा वह क्लोरीन की अपेक्षा क्या होगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो रिलेशन क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लंदन फोर्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, लंदन फोर्स होगा, या जितना ज्यादा अणु का साइज होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा, ये भी लिख लो, उतने ही ज्यादा उसका लंदन फोर्स। और जितना ज्यादा लंदन फोर्स होता है उसका गलनांक या क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इसे तुरंत ही लिखिए। आइए हम लोग नेक्स्ट बी की पार्ट करता हूं। दोस्त क्या हो जाएगा, ध्रुवीय की बात करूं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हो, इसका मतलब ये आपको समझने में आसान हो, और किसी बात को समझ के ही कार्य करेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक माइंड मेमोरी नहीं करता है। दूसरा जो होगा, इसी तीसरे का बी पार्ट होगा, वो किसकी मैं बात करूंगा, ध्रुवीय की, ध्रुवीय आणविक ठोस। और ध्रुवीय को क्या बोलते हैं, पोलर। पोलर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, दो विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो इसमें यदि हम अवयवी कण की बात कर दूं तो कैसा होगा, ध्रुवीय होगा, अवयवी कण। इसका अवयवी कण कैसा होगा, ध्रुवीय अणु होगा, मतलब ध्रुव की ओर जाएगा। ध्रुवीय अणु का मतलब क्या होगा, देखिए, और इनके परमाणुओं के बीच, किसके, परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच जो फोर्स लगता है वह कौन सा बॉन्ड बनता है, जो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा वो ध्रुवीय सह संयोजक बंध बनता है। परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, ध्रुवीय सह संयोजक। और जो अणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा, किसके बीच, अणुओं के बीच जो बनता है वो कैसा बनता है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा होता है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़ता है। और इसके बाद क्या कर दो, अब द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल या सहसंयोजक आवर्षण बल में इसमें एक कार्य होता है कि इसमें जो अभी इसके पहले वाला हमने क्या बताया था कि वंडर वाश फोर्स के कारण होता है। अब इसमें देख ले तो जो हमारा द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल है, क्या है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल है, वह किससे ज्यादा होता है, वह वंडर वाश बल से ज्यादा होता है। किसके, वंडर वाश बल से ज्यादा होता है, अर्थात यह प्रबल होगा और यह क्या होगा, दुर्बल होगा। ध्यान दीजिएगा बात, अभी क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम बता रहे हैं कि यह द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल अधिक होता है, वंडर वाश बल दुर्बल होता है, यह प्रबल होगा। अब जब यह प्रबल होगा तो इनका गलनांक क्या होगा, इसके वंडर वाश फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब क्या होता है कि इनके आणविक ठोस के ध्रुवीय आकर्षण, ध्रुवीय आणविक ठोस में जो इनके होते हैं गलनांक, किसके, द्विध्रुव सहसंयोजक बंध, वह क्या होगा, इनके गलनांक अध्रुवीय
सहसंयोजक अध्रुवीय सहसंयोजक ठोसों से अधिक होगा। ठोसों से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि जो अध्रुवीय में दुर्बल बल था, वंडर वाल्स बल था, और ध्रुवीय में क्या हो रहा है, उसमें द्विध्रुव आकर्षण हो रहा, प्रबल हो रहा। तो जब यह प्रबल है तो इसका मतलब इनका गलनांक भी अधिक होगा। तो ए वाले से बी वाले का गलनांक ज्यादा है। और ये फिर क्या होते हैं, ये नर्म होते हैं, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वह ये विद्युत के क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब इसमें देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एग्जांपल में देखो कि SO2 सॉलिड अवस्था में, HCl सॉलिड अवस्था में। जैसे कि बात कर दूं हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और जब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचने पर इनका इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर जाएगा, इसकी ओर जाएगा। द्विध्रुव मतलब पोलर हो जाएगा, किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। ऐसे ही ये क्या करते हैं, अब जब इसकी ओर पोलर हो जाता है तो इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वैसे ही ये दूसरा भी ऐसे ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, और क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो पार्शियल निगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही ये आपस में इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ध्रुवीय हो रहा है, क्लोरीन ज्यादा है, हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जाता है, और उसमें क्या होता है कि पोलर इफेक्ट करने लगता है। तो ये हो जाता है आपका। तो इसमें यदि हम बात करते हैं कि आणविक ठोस में ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस में किसका गलनांक ज्यादा होगा, तो ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, और द्विध्रुव आकर्षण बल प्रबल बल या प्रबल बॉन्ड कहलाता है, जिससे उनके गलनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये हो गया अध्रुवीय की बात, इसको लिखिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा है आपका हाइड्रोजन, कौन सा, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। सी नंबर है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब इसमें कैसे होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होने चाहिए। तो हम यदि अवयवी कण, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, अवयवी कण की मैं बात कर दूं, तो जो इसमें अवयवी कण होंगे वो कैसे होने चाहिए, हाइड्रोजन आबंध, क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होने चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ बनते हैं। दूसरी में बात कर दूं, जैसे कि हम इसी में बात कर दूं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, HF सॉलिड अवस्था में होना, या वाटर की बात कर दो HF, या हम अमोनिया की बात कर दो NH3, ये भी बनाता है। या फिर हम किसकी बात कर दूं, मेथिल एल्कोहल की बात कर दूं तो ये भी बनाता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी में बात कर दी कि यदि अणुओं के बीच क्या बनेगा, अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन
बॉन्ड बनता है, तीसरे पॉइंट के बाद तो परमाणुओं के बीच क्या बनेगा, जो परमाणु होंगे इनके, जैसे है ना कि हाइड्रोजन परमाणु और फ्लोरीन परमाणु, तो परमाणु के बीच जो बनता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। क्यों ध्रुवीय सहसंयोजक बनेगा? क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन के साथ वाला फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और नाइट्रोजन भी ऋणात्मक है, तो इसलिए उनमें क्या बनता है? ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनते हैं। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होता, बॉन्ड बना होता, तो ये क्या होते हैं? ये वैद्युत के कुचालक होंगे, इलेक्ट्रॉनों का नहीं हो रहा। और जब ये वैद्युत के कुचालक होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि द्विध्रुव आकर्षण बल और वंडर वाश बल से भी ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। तो जब यह द्विध्रुव आकर्षण बल या वंडर वाश फोर्स से ज्यादा मजबूत होगा, तो इसका मतलब इसका गलनांक भी ज्यादा होगा। तो इनके हम गलनांक की बात कर दूं, गलनांक, तो गलनांक में हम क्या लिख सकते हैं कि अध्रुवीय व ध्रुवीय आणविक यौगिकों से अधिक होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करूं कि जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करेगा, फ्लोरीन की ओर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ये पोलर लाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ही ये फिर जुड़ के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये ऐसे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। तो हमने क्या बताया? देखो, दो परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? द्विध्रुव सहसंयोजक बॉन्ड है। और दो अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये बात समझ में आ रही ना कि देखिए इनके बीच जो बन रहा है, दो परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बना है वह कैसा है? सॉरी, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और जो दो अणुओं के बीच जो बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है इसमें। अब इसमें थोड़ा यदि प्रबलता की बात कर दूं, नोट करके लिख लो, यदि हम ये इतना बात समझ में आई कि इनमें अवयवी कण जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होंगे। इसमें जैसे कि अणुओं के बीच जो बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए एक अणु ये है और एक अणु ये है, इनके बीच जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? परमाणुओं के बीच बनने वाला जो आबंध होता है वो द्विध्रुव सहसंयोजक आबंध होता है। तीसरा क्या होता है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा या पांचवा पॉइंट क्या होगा कि ये गलनांक, इनका गलनांक अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक यौगिकों से अधिक होता है, क्योंकि इनमें बनने वाला आबंध हाइड्रोजन आबंध दोनों आबंधों से ज्यादा होता है। अब ये एग्जांपल दे देंगे तो ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर देखो, नोट करके हम दिखा दें कि प्रबलता क्या होती है क्या बॉन्डों की। किसकी बात कर दूं? नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में ये आपको लिखना है कि जो इनकी प्रबलता है, प्रबलता का मतलब जो अभी हमने देखा ना कि बॉन्डों के आधार पर किसका कम है किसका ज्यादा है, तो प्रबलता देखना है या स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है। इंग्रांस्टेंस या प्रबलता में बात करूं, किसकी बात कर दूं? प्रबलता। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्गनेस। तो स्ट्रॉन्गनेस देखो क्या होती है? सबसे ज्यादा जो किसकी होती है?
अभी हमने क्या बताया, इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का गलनांक ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कम किसका होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से कम किसका होगा, वंडर वाल्स अट्रैक्शन, वंडर वाल अट्रैक्शन। तो ये आपस में क्या होते हैं कि इनकी प्रबलता का क्रम होता है। ये भी पूछता है, ये वनडे एग्जामों में भी पूछता है किसी कॉम्पिटिटिव में कि कहाँ पे कम और कहाँ पे ज्यादा होता है। अब इनके आधार पर यदि हम कह दे, क्वेश्चन पूछ ले क्या, कि क्वेश्चन ये कह दे कि बताइए कि आणविक ठोसों में सबसे ज्यादा किस ठोस का गलनांक होता है। क्वेश्चन क्या कह दिया जाए कि आणविक ठोसों के प्रकारों में सबसे ज्यादा किसका गलनांक होता है, गलनांक होता है। या इसी को कैसे पूछ लिया जाए, गलनांक का निम्न में से गलनांक का घटता हुआ क्रम लिखो, ठीक है ना। और क्या दे दिया जाए, ए नंबर दे दिया जाए आध्रुवीय आणविक ठोस, और बी नंबर दे दिया जाए ध्रुवीय आणविक ठोस, और सी नंबर दे दिया जाए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो बताओ जी क्या होगा। तो हमें ये पता है क्या कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है ये किसके द्वारा बना होता है, वंडर, किसके द्वारा होता है, वंडर वाल्स बल से जुड़ा होता है। और जो ये जुड़ा होता है ये द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और हमें क्या पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद डाइपोल डाइपोल मतलब द्विध्रुव के होते हैं, फिर वंडर वाल्स। इसका मतलब क्या कह रहा है, गलनांक का, इसका गलनांक जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, प्रबलता। हम यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं क्या, प्रबलता प्रोपोर्शनल टू गलनांक। जिसका प्रबलता जितनी ज्यादा होगी उसका गलनांक भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यदि यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका गलनांक सबसे ज्यादा, उससे कम इसका और उससे कम इसका। तो सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, और फिर ए का। क्यों, क्योंकि ये घटता हुआ क्रम पूछ रहा है तो हम ये घटते हुए क्रम में लिखा गया। तो बात समझ में है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसको लिखिएगा बच्चों। आगे इसका नेक्स्ट हम बताएंगे अगली वीडियो में, अगले दिन। अब यदि इसमें किसी को किसी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके दिक्कतों का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि वीडियो देखने में नए कैंडिडेट हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो बने तो वह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, फिर राधे राधे।